जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। राजस्थान जीके में आनंद आ रहा है आप सबको, मुझे बड़ी खुशी है। और अपने जो राजस्थान के इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है वो है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में हमने एक बेसिक चीज़ पार्ट फर्स्ट में पढ़ी है, और अब पार्ट सेकंड में हम जो पढ़ रहे हैं एक एक छावनी के जो विद्रोह हुए थे वो हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मेरे पास में कि सर 1857 की क्रांति याद नहीं होती है। अरे याद नहीं होगी तो जाएगी कहाँ? ठीक है, आपको मैं इसी क्लास में याद कराऊंगा, एक एक छावनी को लेकर के हम लोग याद करेंगे। और 1857 की क्रांति में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है नसीराबाद छावनी का विद्रोह। कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी का विद्रोह। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति जो ये आपके टॉपिक है, इसी का पहला बिंदु हम बात करें तो आपके जो है वो है नसीराबाद छावनी का विद्रोह। नसीराबाद छावनी का विद्रोह ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको इसी क्लास में क्लियर करूंगा। तो नसीराबाद छावनी मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, और मैंने ये बोला था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाया था ABCD 2N, और ए का मतलब एरिनपुरा, बी का मतलब ब्यावर, सी का खेरवाड़ा और डी का देवली, और 2N का मतलब था नसीराबाद और नीमच छावनी। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है आपके कौन सी? नसीराबाद छावनी का विद्रोह। और नसीराबाद छावनी के विद्रोह में 2-3 चीजें अगर आप याद करें तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन की बात करूंगा मैं आपसे, और फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। नसीराबाद छावनी का जो विद्रोह हुआ था, देखो मैं विद्रोह के कारण भी बताऊंगा आपको। जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857 को हुआ था। और यह विद्रोह हुआ था दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में यह विद्रोह हुआ था, यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगले बिंदु की बात करें, ठीक है, यहां पर विद्रोह करने वाली जो सैन्य टुकड़ी थी, विद्रोह करने वाली सैन्य टुकड़ी जो थी वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात और बात करें तो इस छावनी में जो तैनात सैनिक टुकड़ी थी, तैनात सैन्य टुकड़ी, वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। और उस सैनिक टुकड़ी का जो नाम था वो था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का संबंध कहां से था? तो आपका आंसर जाना चाहिए नसीराबाद छावनी। हम जो पढ़ रहे हैं आपके सबसे पहले 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी का विद्रोह हम पढ़ रहे हैं। ये चीज आप क्लियर करें। विद्रोह 28 मई 1857 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में हुआ। विद्रोह करने वाली सैन्य टुकड़ी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं और इसको बोला जाता है 15वीं बंगाल NI। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब हो गया, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है
NI ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये सैन्य टुकड़ियों के अलग अलग छावनियों में पूरे भारत में अलग अलग कोडवर्ड हुआ करते थे और ये सैन्य टुकड़ियां इन छावनियों में इन नामों से जानी जाती थी। क्या सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करें तो 15वीं NI यहां पर विद्रोह से करने वाली सैन्य टुकड़ी। अब इसने विद्रोह क्यों किया मैं आगे आने वाला हूं। और तैनात सैन्य टुकड़ी थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि यहां पर विद्रोह हुआ क्यों। तो दो तीन चीजें आप थोड़ी सी क्लियर करें। देखो, ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि राजस्थान का AGG कौन था? AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल, और AGG था, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था यहां का AGG था राजस्थान का। और पूरे राजस्थान की जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों की छावनियों की, वो सब इसी के अंडर में थी। इसके कहने पर सारा कार्य होता था। ठीक है, जिस प्रकार हम अगर बात करें कि राजस्थान में या एक डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो जो जिला कलेक्टर उसका हेड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसी प्रकार ये राजस्थान स्टेट का AGG जो था वो अपने यहां पर बैठता था। इसका मेन मुख्यालय था अजमेर और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर कर दिया गया था? माउंट आबू। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों या जो स्टूडेंट मेरी ये वाली क्लास यानी कि नसीराबाद छावनी का विद्रोह पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो 1857 की क्रांति पहले नहीं पढ़ी हो, वो प्लीज रिक्वेस्ट है वो स्टार्टिंग से पढ़े। क्योंकि हम जो आज एक मकान भी बनाते हैं तो उसकी नींव जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। हम बीच में से मकान बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये अजमेर बैठता था। इसका मेन हेडक्वार्टर कौन सा था? अजमेर। और ग्रीष्मकालीन की बात करें तो कौन सा है? तो माउंट आबू। तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो था आपके अजमेर। कौन सा था? अजमेर। इसको ध्यान रखना है। अब सोचने वाली बात है कि यहां पर विद्रोह की भावना कैसे। तो देखो, भारत में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो विद्रोह हुआ था, भारत में जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले 10 मई 1857 को कहां पर हुआ? मेरठ में हुआ। कहां पर हुआ? मेरठ में। और इस विद्रोह के समाचार AGG के पास पहुंचे और ये समाचार पहुंचे 19 मई को। कब पहुंचे? यानी कि 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और 19 मई को जो विद्रोह हुआ उसकी जानकारी AGG को पहुंची, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके पास पहुंचे समाचार। अब ये क्या टेंशन में आ गया कि विद्रोह की भावना पूरे भारत में फैलती जा रही है, तो हमारे राजस्थान में भी विद्रोह नहीं हो जाए। इस कारण इसने क्या प्लान बनाया और इसने क्या किया कि राजस्थान में जो छावनियां थी उनको और ज्यादा कंट्रोलिंग के लिए इसने व्यवस्थाएं आगे से आगे उसको कंट्रोलिंग के लिए एक चेन बनाना प्रारंभ किया। अब बात कहां पर अटकती है कि ये बैठता था अजमेर, इसका मुख्यालय कहां पर था? अजमेर। लेकिन उस समय ये कहां पर था? माउंट आबू गया हुआ था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? माउंट आबू। और आपको ध्यान होगा मई में पड़ती है गर्मी। मई में क्या पड़ती है? गर्मी। तो यहां पर जो है व्यवस्थाएं थोड़ी। और दूसरी बात है, जितने भी भारत में, मैं बहुत इजी वे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, जितने भी भारत में जो क्रांतिकारी थे, जो मैसेज पहुंचाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो जो मैसेंजर, जो मैसेज पहुंचाने वाले होते थे, वो अलग अलग छद्मधारी वेश धारण करके या अलग अलग कह सकते हैं जैसे महाराज बनके, साधु बनके, वो अलग अलग जगह पर इन क्रांति का जो बिगुल बजा रहे थे, एक तरह से मैसेज पहुंचा रहे थे। तो इसका भी भय था किसको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को।
अब चक्कर क्या पड़ा वो सुनिए आप मेरी बात, कि यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, अजमेर कौन सी जगह है? अजमेर। अब अजमेर में मेन केंद्र अजमेर था अंग्रेजों का। अब यहां पर उस समय मेरठ से, कहां से? मेरठ से अजमेर में दो सैन्य टुकड़ियां आई हुई थी। दो सैन्य टुकड़ियां अजमेर आई हुई थी। ठीक है, कहां पर आई हुई थी? दो टुकड़ियां अजमेर आई हुई थी। टुकड़ियां कहां पर पहुंची? अजमेर पहुंची हुई थी। इनको वहां पर पहुंचाया गया था। और कहां से? मेरठ से। उन दो टुकड़ियों में एक आपके कौन सी थी? 15वीं NI। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो मेरठ से आई हुई थी। क्या सबके समझ में आ गया? तो अब जब ये अजमेर आई हुई थी, इसको डाउट था इस बंदे को। वैसे ये आदमी भी डाउटफुल ही है, क्योंकि मैं आपको आगे जब क्रांति पढ़ाऊंगा तो ये जो व्यक्ति है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसने डाउट के चक्कर में बहुत सारे ऐसे मैटर, हालतें खराब कर दी, अंग्रेजों की हालतें खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने राजस्थान में सफलता मिली इनको क्रांति का दमन करने के लिए, क्योंकि यहां के जितने भी देसी शासक थे, ठीक है, मैंने पहली क्लास में उनकी लिस्ट बताई थी, उन सब ने जो है इनका साथ दिया था। मन घनी रीस आवरण में को कहीं न बगाड़ सको आज की तारीख में, होते तो फिर देखता। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इसको डाउट हुआ कि ये जो मेरठ से यहां पर अजमेर जो सैनिक टुकड़ियां आई हुई है, जिसमें एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी है, कहीं ये सैनिक टुकड़ियां यहां पर विद्रोह की भावना तो ना फैला देवे। सबके समझ रहा? विद्रोह की भावना यानी विद्रोह नहीं कर दे, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा होगा विद्रोह करने का, क्योंकि मेरठ जो है विद्रोह का केंद्र माना गया, विद्रोह का केंद्र माना गया। इसीलिए फिर क्या हुआ कि इसने डाउट करते हुए इस 15वीं NI का ट्रांसफर कर दिया, और 15वीं NI को कहां भेज दिया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया। यानी कि 15वीं NI को स्थानांतरित कर दिया। चलो स्थानांतरित कर दिया। अब अजमेर की पोस्ट खाली हो गई, क्योंकि अजमेर से सैनिक टुकड़ियों का जब स्थानांतरण कर दिया गया तो अजमेर की पोस्ट खाली हो गई। तो अजमेर में किसको बुलाया गया? मेर रेजिमेंट को अजमेर बुला दिया गया। मेर रेजिमेंट को अजमेर तैनात कर दिया गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने नसीराबाद में विद्रोह की भावना तो फैल रही थी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और क्लियर करें, राजस्थान में अंग्रेजों की जो 6 छावनियां थी, उन 6 छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। कितने थे? लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। ओके, तो यहां पर जो है विद्रोह की भावना फैल रही थी, मेर रेजिमेंट को बुला दिया गया, 15वीं NI पर डाउट करते हुए नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया, भेज दिया गया। अब क्या चक्कर पड़ा? चलो भेज दिया, अच्छी बात है। आज आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, आपने कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके ऊपर बार बार डाउट किया जाए, टॉर्चर किया जाए, तो स्वाभाविक है आपके मन में अगले व्यक्ति के प्रति विद्रोह की भावना आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर राइट, आप सही हो, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? जैसे घर में 2 बहनें होती ना, घर में 2 बहनें, तो क्या करती है मम्मी? एक बहन को ज्यादा काम बताती है, छोटी वाली बहन को काम बताते जाती है, और लास्ट में जिस दिन छोटी बहन का दिमाग खराब होता है ना, वो मम्मी को क्या बोलती है? सारा ने मई में दिखू गई। समझ रहा? वो क्या बोलेगी? सारा ने मई में दिखूगी हर काम के लिए, ये वो, अगर कोई गलत भी हो गया तो टॉर्चर करेंगे, इसने ही किया होगा। तो स्वाभाविक है आपके घर में अगर कोई 2 बहनें हो, 3 बहनें हो, तो आप प्लीज नहीं माने, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं देखता हूं कहीं पर
ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो वास्तविकता ये है कि हमें किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए जब तक वो गलत नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, सुधारा जा सकता है मामला। तो यहां पर क्या हुआ कि इसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब टॉर्चर किया जा रहा है तो वहां टॉर्चर किस तरीके से किया जा रहा है कि अब ध्यान से समझना कि अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां पर भेज दिया गया, यानी कि अब जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद छावनी में है। कहां पर है? नसीराबाद छावनी में। तो वहां पर इसके ऊपर क्या किया? सबसे पहले इसके ऊपर जो है फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स के सैन्य टुकड़ी थी ये भी, इसके गुप्तचर लगा दिए इसके ध्यान रखने के लिए। क्या लगा दिए गए? फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स के गुप्तचर लगा दिए निगरानी के लिए। आज मैं भी कहीं पर घर से बाहर जाऊं और मेरे घर वाले बाहर कोई ना कोई मेरा गुप्तचर लगा दे, ये कहाँ जाता है, कोचिंग पढ़ाने जा रहा तो कोचिंग क्या क्या करता है, नहीं उसमें कोचिंग पढ़ाता भी है, टाइम पास करता है। तो स्वाभाविक अगर मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं तो दिमाग तो खराब होगा, एक गुप्तचर का ही बात के। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ ध्यान देना। तो क्या हुआ, फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स के गुप्तचर लगा दिए गए। तो इनका दिमाग खराब होना, किनका? 15वीं नेटिव। एक तो अजमेर से जबरदस्ती ट्रांसफर, उसके बाद गुप्तचर लगा दिए और इनको तैनात कर दिया कि निगरानी रखो, जहां जाए क्या बोले, क्या इनका प्लान बनता है। दूसरी बात, दूसरा बिंदु, जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसके लिए जो यहां पर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ऑलरेडी थी, वहां पर इनको जो है गोला बारूद तैयार करवा दिया इनके खिलाफ, गोला बारूद, ठीक है, तैयार करवा दिया गया। और एजीजी मनगणी रीसावे का ऊपर है, एजीजी को ने यहां पर पूरा व्यवस्था करवा दी। अगर इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से में से कोई एक भी सैनिक विद्रोह की भावना फैलाता है, कुछ गड़बड़ लगता है, तो पूरी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को उड़ा देना। तो दिमाग तो खराब होगा भैया, समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए गोला बारूद तैयार करवा दिया। अब ये भी दिमाग खराब है कि जब हम गलती नहीं है तो फालतू में काहे को टॉर्चर कर रहे हो। अब इस बंदे ने एक काम और कर दिया। इस बंदे ने क्या किया? तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें, तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें, तो इस बंदे ने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, डीसा कहां आता है? गुजरात। गुजरात से यूरोपीय सैन्य टुकड़ी को बुलाने का प्रस्ताव भेजा। यानी कि नसीराबाद में इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ में एक सैन्य टुकड़ी हो रही थी, इनको मारने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए डीसा गुजरात से यूरोपीय सैनिक टुकड़ियां, अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियों को यहां पर प्रस्ताव भेजा, आप इनको भेजो यहां हमारी सुरक्षा के लिए, विद्रोह हो सकता है। अरे भैया जब विद्रोह ही नहीं कर रहे हैं तो इतनी दूर से काहे को बुलाना? अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये इन्होंने क्या किया, डीसा गुजरात से भी तो जो है इनको बुलाने का प्रस्ताव भेज दिया। तो फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स को निगरानी के लिए तैयार रखा है, तुम इनकी सूचना निरंतर देते रहो। गोला बारूद तैयार करवा दिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अंडर में थी। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, चलता रहा मैटर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 10 मई को भारत में विद्रोह हुआ, 19 मई को समाचार पहुंचे राजस्थान, उसके बाद इनको जब प्रेशर डाला गया तो इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले विद्रोह किया। और नसीराबाद छावनी का विद्रोह राजस्थान का पहला विद्रोह है, ठीक है। यह विद्रोह कौन सा है? राजस्थान का पहला विद्रोह, या पहला श्री गणेश कह सकते हो, दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में हुआ। अब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया?
विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह किया तो अब क्या हुआ कि यहां पर घटना क्या होती है, अब मजा आएगा, सुने। यहां पर क्या हुआ, न्यूबरी प्लस वुड प्लस स्पोटिस, ठीक है, न्यूबरी, वुड और स्पोटिस ऑन द स्पॉट, यानी कि यहां पर अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी, वुड, स्पोटिस ये सब विद्रोह में क्या हो गया, मारे गए। यानी कि आप सीधी सी यूं गणित कह सकते हो कि इस विद्रोह में ये लोग क्या हो गए, मारे गए। क्या हो गए, मारे गए। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि राजस्थान में किस विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय न्यूबरी, वुड, स्पोटिस मारे गए। तो आपको ध्यान देना है कौन से विद्रोह में मारे गए, नसीराबाद छावनी के विद्रोह में, ठीक है। और न्यूबरी के तो सैनिकों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब मारने के बाद भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये भी पूछ सकता है। तो देखो याद रखना प्रश्न कैसे आएगा, न्यूबरी का संबंध किस छावनी से था। तो आपको क्या करना है, न्यूबरी में न आ रहा, देखो न, और नसीराबाद में न आ रहा है। तो जब न्यूबरी में न आ रहा है तो नसीराबाद में न आ रहा है, और जब न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं तो आधा न बच जाएगा ना, टुकड़ा हो गया यहाँ पे, न का आधा टुकड़ा, तो न्यूबरी में न। क्या क्लियर है, अब ध्यान देना। तो न्यूबरी और वुड, स्पोटिस मारे गए। अब मरने वाले तो ये, अब भागे कौन, तो भागने वाले को भी नाम याद रखना है। तो ये तो हो गए मारे गए, है ना। अपन इसको यहां पर लिख सकते हैं, ये लोग जो हैं मारे गए। अब यहां पर भागने वाले कौन हैं साहब, भागेंगे ना जान बचा करके। तो ध्यान देना, भागने वाले लोगों की लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट वाल्टर और हीथकोट ये जान बचा के भागे साहब। तो आपसे 4 ऑप्शन में इनमें से जो भी नाम आ जावे तो आपको ध्यान देना है। भागने वाले बंदे कौन हैं, तो भागने वाले तो आपके कौन हो गए, लेफ्टिनेंट वाल्टर और हीथकोट यहां से भाग चुके थे। और एक क्वेश्चन और बन जाए कि यहां पर तैनात अधिकारी और कौन था, तैनात अधिकारी, ठीक है, तो उसका नाम है प्रीचार्ट। अब ये प्रीचार्ट मारा गया, भागा क्या है, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है। तो हमें ध्यान देना है कि यहां पर तैनात अधिकारी कौन था, प्रीचार्ट। क्या आप सबके समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम का मतलब शाम को 8 बजे तक, उसके बाद मत करना, ठीक है। दिन में कभी भी कॉल करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रांति से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, प्रश्न बाहर से नहीं आने दूंगा, पूरा प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल पेपर के पैटर्न के आधार पर ही आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो यहां पर कौन था, लेफ्टिनेंट वाल्टर, हीथकोट भागने वाले, न्यूबरी, वुड और स्पोटिस मारे गए, तैनात अधिकारी कौन था, प्रीचार्ट। तो इस प्रीचार्ट को भी आपको याद रखना है अलग से। क्या सबके समझ में आ गई? अब जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो विद्रोह किया, ठीक है, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो विद्रोह किया था वो इस बंदे से परेशान होकर के किया, एजीजी से। इनके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट किया जा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इनको, ठीक है। तो विद्रोह किया, तो अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जब विद्रोह किया तो यहां पर ऑलरेडी तैनात सैन्य टुकड़ी कौन सी बताई मैंने, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। और जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी ये किसके साथ मिल गई,
15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ। सबके समझ में आ रहा है क्या? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिल गई और उसका सहयोग किया, और गोले बारूद के जो तोपखाने थे उनके ऊपर 15वीं बंगाल एनआई का अधिकार हो गया। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज को जो सामने आए सबको मौत के घाट उतार दिया, मार दिया, गोलियों से उड़ा दिया। अंग्रेजों के जो बंगले थे उनमें आग लगा दी छावनी के अंदर। अगली बात, और छावनी में जो धन संपत्ति, बंदूक, गोले बारूद मिले उनको लूट लिया। जो पैसा मिला, लंबे समय तक इनको सैलरी नहीं मिलती थी, इसीलिए जो है इन्होंने उस पैसा मिला उसको तनख्वाह के रूप में आपस में बांट लिया। गोले बारूद मिले उसको भी ले लिया अपने साथ, और सबको जो है पूरी छावनी को बर्बाद कर दिया। और ये राजस्थान में 18 क्रांति का पहला बिगुल था। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये नसीराबाद छावनी का पहला विद्रोह था। अब जो है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब ध्यान देना, एक चीज और क्लियर करते हैं अपन। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जब नसीराबाद छावनी को लूटा तो बहुत भारी गलती कर दी, बहुत भारी गलती की। वो गलती क्या थी आप मेरे से सुने। जब अजमेर से नसीराबाद का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, कितना है? 20 किलोमीटर। अब जब 20 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ये लोग क्या किए, सबका टारगेट था दिल्ली चलना। छावनी को लूटो दिल्ली चलो, छावनी को लूटो और दिल्ली चलो। सभी छावनियों में ऐसा ही हुआ। तो इन्होंने क्या किया, छावनी को लूट के बाईपास दिल्ली निकल गए, जबकि इनको कहां जाना था? नसीराबाद से अजमेर जाना था। और पूरे राजस्थान में अंग्रेजों का धन पैसा, या पैसा संपत्ति कह सकते हो, गोला बारूद कह सकते हो, हथियार कह सकते हो, वो सारे के सारे कहां रखे हुए थे? अजमेर रखे हुए थे। और अगर वो वहां जाकर के वहां पर लूटपाट कर लेते, जो छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंच करके दिल्ली का घेरा डाल देते हैं, अंग्रेजियों की सैनिक टुकड़ियों को हरा देते हैं, अजमेर क्या चीज था उनके सामने? सोचने वाली बात है। अजमेर को लूट लेते और दिल्ली जाके थोड़े समय तक अधिकार रखा और वहां से हार गए और भागना पड़ा इनको। नहीं है समझ में? तो इन्होंने गलती की, लेकिन उस समय जोश में हम होश खो बैठते हैं। अच्छा प्रयास रहा, ठीक है, अंग्रेजों की हालतें खराब कर दी हमने, ठीक है ना। लेकिन यहां से वो लोग क्या, दिल्ली निकल गए, और दिल्ली जाने के बाद वहां पर अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ों को घेर लिया। नहीं तो अगर अजमेर जाते तो खूब धन संपत्ति मिलता, खूब हथियार मिलते, गोला बारूद मिलता। अब इनको लेकर के वो दिल्ली जाते। फिर आओ देखें, आ जाओ देखें सामने, समझ में आ रहा है क्या? अंग्रेजों की हालतें और खराब होती। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर कुछ समय के लिए तो अंग्रेज हार गए, लेकिन बाद में उनकी सहायता करने वाले देसी राजपूत सेनाएं, देसी सेनाएं, राजाओं की सेनाएं प्लस अंग्रेजों की टुकड़ियां पहुंच गई, तो फिर इनको भागना पड़ा। जैसे होता है ना, कभी कभी दंगा हो जाता है, पुलिस कम पड़ जाती है, और दंगाई पत्थर फेंकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जब पुलिस कम पड़ जाती है ना, थोड़ी देर के लिए कम पड़ेगी, फिर देखो आर्मी आती है, फिर अलग बटालियन आती है, फिर पाती आते हैं। पाती का मतलब समझ में आ गया? फिर इनका नंबर खींचता है, फिर थोड़ी देर के लिए अधिकार रखेंगे, फिर भागना पड़ेगा, कुछ को अंदर डालेंगे, वो स्थिति रही। तो पहले सारी जो है व्यवस्थित देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें। लेकिन क्या है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, इसलिए ये लोग दिल्ली निकल गए। क्या सबके समझ में आया? तो राजस्थान का पहला विद्रोह था वो नसीराबाद छावनी का विद्रोह, ठीक है। 1857 की क्रांति का श्रीगणेश राजस्थान का विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को दोपहर 3 से 4 बजे। आरएस में भी पूछा जा सकता है, बाकी राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का ये पहला विद्रोह था। विद्रोह करने वाली सैन्य टुकड़ी जो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको 15वीं बंगाल एनआई भी कह सकते हैं। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तैनात सैन्य टुकड़ी ऑलरेडी नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी तैनात थी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ओके। और
मैं थोड़ा आज सीरियस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद करना ही पड़ेगा। कौन कहता है याद नहीं होता, याद होगा। मेरी पूरी क्लास व्यवस्थित देखें आप, ठीक है। प्रश्न जाएगा कहाँ, बाहर से। एक बार तो सोचेगा एग्जामिनर भी पेपर का प्रश्न कहाँ से दूं। मारे गए न्यूबरी, वुड, स्पॉटिस, 3 लोगों के याद रखना, ठीक है। यानी न्यूबरी और वुड ऑन द स्पॉट, न्यूबरी वुड ऑन द स्पॉट मारे गए। भागे कौन, लेफ्टिनेंट वाल्टर और हीथकोट। ये 2 व्यक्तियों को भागने में, और ये भागते ही रहे जिंदगी भर। आगे मैं जब आउवा का विद्रोह समझाऊंगा, जोधपुर की क्रांति, ठाकुर कुशाल सिंह का, वहां में भी ये जो हैं करता करता भागता फेरी, ठीक है। तो हीथकोट और वाल्टर जो है भाग गए। यहां पर एक तैनात अधिकारी कौन था, प्रीचार्ट। इस बंदे को आपको भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, प्रीचार्ट का संबंध कहां से था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अब ये घटना कैसे हुई वो मैंने आपको समझा दी। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, इसका केंद्र अजमेर था। और उस समय भारत में सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और मेरठ से 2 सैनिक टुकड़ियां, ये देखो दोनों आ रही, देखो दिख रही क्या आपको, दिख रही होगी, देखो पैदल पैदल आ रही है, ठीक है ना। 2 सैनिक टुकड़ियां अजमेर आई हुई थी। ये दोनों सैनिक टुकड़ियां मैंने ये लिख रखा है, दोनों सैनिक टुकड़ियां अजमेर पहुंची। उसमें एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर इस जॉर्ज पैट्रिक पे, जिस पे मेरे को बहुत रीस आती है, इसने डाउट करते हुए इसका ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद। और नसीराबाद करते हुए उसके बाद उसने क्या किया, इनकी निगरानी के लिए फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स गुप्तचर सैन्य टुकड़ी लगा दी, गोला बारूद तैयार करवा दिया इनको मारने के लिए, और डीसा गुजरात से अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी भी बुला ली थी। तब इनका दिमाग खराब हुआ नया में, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहां से फिर ये इन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह किया कब, 28 मई को, और ये लोग मारे गए थे। और जब छावनी को लूट लिया, अंग्रेजों को मार दिया, धन पैसा मिला, उसको तनख्वाह के रूप में बांट लिया, और फिर निकले दिल्ली के लिए। और इनको अजमेर जाना चाहिए था, लेकिन गलती कर दी क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ और रही होगी। ओके, तो ध्यान रखना। तो ये अजमेर नहीं गए, और ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और इन्होंने जो है वो कहाँ गए, और दिल्ली। अब छावनी को लूटने के बाद अपन इनको दिल्ली पहुंचा देते हैं। थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा, आप इधर ध्यान देना। यानी कि अब जो नसीराबाद के सैनिक जो हैं वो 18 जून, ठीक है, 1857 को दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और वहां पर दिल्ली में अंग्रेजों का घेरा डाला, और उनको पराजित किया। तो यह भी आपको ध्यान रखना कि नसीराबाद छावनी सैनिक दिल्ली कब पहुंचे, तो 18 जून को दिल्ली पहुंच चुके थे। मुझे आशा है मेरी इस क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नसीराबाद छावनी से रिलेटेड एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलने का प्रयास रहेगा आपको, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं 1857 की क्रांति कैसे याद नहीं होती आपको, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी नीमच छावनी का विद्रोह। अगर आप ऐसी क्लासें अगर आप चूक गए तो भैया फिर आप पढ़ते ही रहना, और मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा, पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा आपकी इन क्रांतियों की। और नीमच छावनी का विद्रोह तो बहुत जोरदार है, आप उसको नहीं चूकना है मेरी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें। और इस टॉपिक में यदि आपको और भी कोई डाउट है तो डाउट जितने लाओगे मुझे मजा आएगा। मैं तो कह रहा हूं लाइक सब्सक्राइब भी बाद में करना, समझ में आ रहा है क्या। जब तक आप मेरी क्लासों से सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक आप लाइक सब्सक्राइब भी मत करो, और तो क्या कर सकता हूं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और मैं एग्जाम के पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा हूं, और कहां कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। मुझे आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आई हो, डाउट हो तो जरूर पूछें, ठीक है। ओके, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय राजस्थान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।